अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। पुलिस रिमांड में आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच का जो दायरा है वो कॉल डिटेल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, फर्जी रसीद और ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ जमीन सौदे तक बढ़ता चला गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच हर दिन नए मोड़ लेकर आ रही है। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 3 करोड़ रुपए तक की चोरी की बात कबूल की। शुरुआती दिनों में कपड़ों में छिपाकर 500 रुपए के नोट बाहर ले जाए जाते थे, लेकिन बाद में यही सिलसिला नोटों की गड्डियों और बड़ी रकम तक पहुंच गया। लेकिन जब ये आरोपी लगातार मंदिर में सक्रिय थे, तब उन्होंने इसी फर्जी रसीद बुक से कई लोगों से दान लिए और रिसीविंग के तौर पर इसी बुक से बाकायदा कूपन रिसीविंग कार्ड दे देते थे। मामले में जी मीडिया के हाथ एक और बड़ा खुलासा लगा। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक बरामद हुई। ये आरोपी मंदिर में दान देने वाले श्रद्धालुओं को हूबहू असली जैसे दिखने वाली फर्जी रसीदें काटकर मोटी रकम ऐंठ लेते थे। अब जांच एजेंसियां आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और बैंकिंग लेन देन की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच का दायरा सराफा कारोबार और ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ चर्चित जमीन सौदों तक भी बढ़ाया गया। चढ़ावा चोरी मामले में अभी भी और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप यह है कि बगलामुखी मंदिर में भी चंदा चोरी हुआ है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध मंदिर में वित्तीय गड़बड़ियों और निजी खातों में दान लेने का आरोप लगा। श्रद्धालुओं से लाखों का कैश और सोना चांदी लेने की शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जो अगले 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन ने बताया कि गैर सरकारी संगठन के खिलाफ फर्जी रसीद छपवाकर अवैध उगाही करने की गंभीर शिकायतें मिली और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच के निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ा शिकंजा कसा जाए। पुणे के चर्चित कीर्तन अग्रवाल मर्डर केस में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने वारदात से 4 महीने पहले ही गुपचुप तरीके से शादी की। पुलिस को दोनों की मोबाइल चैट और जो डिजिटल सबूत हैं, उससे इस बात के पुख्ता होने के संकेत मिल रहे हैं। पुणे के चर्चित कीर्तन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में एक नया दावा सामने आया। पुलिस को शक है कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने वारदात से तकरीबन 4 महीने पहले गुपचुप शादी कर ली। जांच में दोनों की चैट, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों के आधार पर यह दावा किया गया है। पुलिस अभी पता लगा रही है कि शादी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थी या नहीं। पुलिस का दावा है कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने पिछले 6-7 महीनों में कई क्राइम वेब सीरीज, पॉडकास्ट और देश के अलग अलग राज्यों के हाई प्रोफाइल मर्डर केस की स्टडी की। वो एक ऐसा प्लान बनाना चाहते थे जिससे पुलिस की नजरों में शक न के बराबर हो। हथियार के इस्तेमाल से बचने और सबूत न छोड़ने के लिए आरोपियों ने खतरनाक रास्ता चुना। पूछताछ में सामने आया है कि सिया ने केतन को एक ऊंची पहाड़ी से धक्का दे ताकि मामला एक हादसा लगे। हालांकि पुणे ग्रामीण पुलिस अभी इन सभी डिजिटल दावों और कानूनी शादी के एंगल से बारीकी से पुष्टि कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर से हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर सड़क पर बेकाबू होकर एक गाड़ी कई बार पलटकर खाई में गिरी और फिर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। वहीं इस पूरे हादसे की खौफनाक तस्वीरें आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर चलती गाड़ी अचानक से पलटी खाती हुई नजर आ रही है और फिर कई पटखनी खाने के बाद गाड़ी सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी और इस दौरान गाड़ी से एक शख्स हवा में उड़कर कई फीट दूर जाकर गिरते हुए दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में गाड़ी सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में जब भी सड़क पर गाड़ी चलाएं, हमेशा ओवर स्पीडिंग से बचें, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है।